बाकी कमोडिटीज में हमने प्रेशर देखा। इनफैक्ट कच्चा तेल अब 4.5 महीने की ऊंचाई पर है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी और कमोडिटी मार्केट के हाइलाइट्स क्या रहे हैं, आइए जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। काफी समय बाद हम देख रहे हैं इक्विटी हो, कमोडिटी मार्केट हो, सब लाल निशान में ही रंगा हुआ है। तो क्या हुआ एग्जैक्टली? थोड़ा डेटा का ही असर है और डेटा लगातार दर्शा रहा है कि वो जो रेट कट की आशा है, पहले मार्च की आशा बन रही थी, फिर मई की थी, अब जून की बनी हुई है। शायद जून में भी रेट कट आपका नहीं आते हुए दिखे, जिस तरह से डेटा आते हुए दिख रहा है। और इसलिए बाजार हर बार उस नई रियलिटी को एडजस्ट कर रहा है और हर बार जब वो नई रियलिटी पर एडजस्ट करता है तो एक शार्प रिएक्शन नेगेटिव आपको आते हुए दिखता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही इस हफ्ते भी हुआ है, जहां डेटा आपको लगातार दर्शा रहा है कि यूएस की महंगाई कम नहीं हो रही है। एक बार पहले एक्शन देख लेते हैं। 125 पॉइंट नीचे आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। एशिया के बाजारों में कमजोरी है। कल जापान थोड़ा रिबाउंड हुआ था, आज फिर से कमजोर है। बाकी एशिया में भी आपको नरमी दिख रही है और कल अमेरिकी बाजारों में भी गिरावट वाला सेशन रहा। भारी उतार चढ़ाव था और उसके बीच हमने देखा करीब 450 पॉइंट की रेंज में कल डाउ पर ट्रेड होते हुए दिखा और उसमें 140 अंक नीचे डाउ बंद हुआ है। S&P और नैस्डैक भी करीब 0.3% नीचे थे, बट ज्यादा गिरावट इनके स्मॉल कैप्स में आई थी और भारी भरकम गिरावट कल स्मॉल कैप्स में आई है। 2% नीचे कल आपको रसल 2000 लुढ़कते हुए दिखा है। आईटी में ऑफकोर्स कंट्रीब्यूशन था गिरावट का। दूसरे दिन आपने एनवीडिया के शेयर में परेशानी देखी है, 3.25% का कट था। इसकी वजह से बाकी सेमीकंडक्टर शेयर्स पर भी आपको प्रेशर आते हुए दिखा। अन्य काफी सेक्टर्स में भी आपको दबाव था। बट ये जो कल की गिरावट आई है, इसका मेन फैक्टर था इनका महंगाई का आंकड़ा। हमने ऑलरेडी देख लिया है, इनकी जब रिटेल महंगाई आई थी वो अनुमान से ज्यादा आई थी, बढ़कर आई है। अब जो इनकी होलसेल महंगाई आई है, पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये भी अनुमान से ज्यादा आया है। फरवरी में पीपीआई 1.6% बढ़कर आया है, अनुमान 1.1% का था। तो काफी ज्यादा, अनुमान से काफी ज्यादा आपकी ½ परसेंटेज पॉइंट ज्यादा आपकी बढ़त वहां पर आती हुई दिखी है। मंथली बेसिस पर भी देखेंगे 0.6% की बढ़त रही है, अनुमान 0.3% का था। तो अगेन अनुमान से डबल ये डेटा आपको आते हुए दिख रहा है। तो होलसेल महंगाई कम नहीं हो रही है, रिटेल महंगाई कम नहीं हो रही है, अनुमान से ज्यादा लगातार दूसरे महीने ये डेटा आते हुए दिख रहा है। तो जो भी बाजार की इच्छा थी कि चलिए जून में रेट कट शुरू हो जाएंगे, अब वहां पर भी आपको एडजस्टमेंट होते दिख रहा है। डेटा के बाद बॉन्ड यील्ड में बड़ा उछाल आया, 4.3% के पास 10 साल की बॉन्ड यील्ड हो चुकी है। यही पिछले फ्राइडे 4.05% की थी। तो एक हफ्ते में 25 बेसिस पॉइंट आपको बढ़त बॉन्ड यील्ड में आती हुई दिख रही है। जून में जो रेट कट की उम्मीद थी वो भी आपके लिए कम हो रही है। अगले हफ्ते ऑफकोर्स फेड की पॉलिसी है, उसमें तो खैर रेट कट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट आगे की कमेंट्री और फेड की हॉकिशनेस और बढ़ सकती है। ऐसे डेटा के बाद ये बाजार में डर बन रहा है। रिटेल बिक्री के भी आंकड़े आए थे, थोड़े अनुमान से कम रहे, 0.6% की बढ़त हुई है, अनुमान 0.8% की बढ़त का था। तो ओवरऑल जो डेटा आ रहा है वो रेट कट की उम्मीद को और खराब कर रहा है, जिसकी वजह से बाजार में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनते हुए दिखा। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार था, वहां पर इतना इंपैक्ट नहीं रहा, बट कमोडिटी और करेंसी स्पेस में बड़ा इंपैक्ट इस डेटा का हुआ है। डॉलर इंडेक्स में एक रिबाउंड आते हुए आपको दिखा है, एक हफ्ते की ऊंचाई पर है, 103 के पास आ गया है। कच्चा तेल 4.5 महीने की ऊंचाई पर है, $85 पर आपको ब्रेंट दिख रहा है, रेंज के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जो यूक्रेन का अटैक हुआ है रशिया के रिफाइनरीज पर, वहां से आउटपुट ठप होने की डर है। आईईए ने कच्चे तेल के ग्लोबल डिमांड फोरकास्ट का अनुमान भी बढ़ाया है। तो दोनों फैक्टर्स की वजह से तेल ऊपर गया है, बट बाकी कमोडिटीज में प्रेशर देखा है। सोने और चांदी में ऊंचाई से गिरावट आई है। बेस मेटल्स जहां पर रिसेंटली रैली लग रही थी वहां पर भी आपको